ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वर्ष दीपावली 12 नवंबर को पड़ रही है। दीपावली की रात्रि सिद्ध रात्रि मानी जाती है। इस रात्रि में किसी भी मंत्र की सिद्धि कुछ ही समय में प्राप्त की जा सकती है। मंत्र चाहे वैदिक हो, तांत्रिक हो या शावर, कोई भी हो। आज की इस प्रस्तुति में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप दीपावली की सिद्ध रात्रि में कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में अपने आज्ञा चक्र का जागरण कर सकते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। दिव्य दृष्टि खोलने का जो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा वह 100% सत्य है। आपकी दृष्टि खुलनी ही खुलनी है। ऐसे उपाय आपको कम ही बताए जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना समझना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, अंत तक पूरा देखें, जिससे आप पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। पूरी जानकारी होने पर बताए गए उपाय को आप सही से कर पाएंगे और अपनी दिव्य दृष्टि खोल पाएंगे। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि जब आप घर पर मंत्र जाप करते हैं तो समान फल की प्राप्ति होती है। मतलब अगर एक माला का जप किया है तो एक माला का फल ही आपको प्राप्त होगा। वहीं यदि नदी के किनारे करते हैं तो 10 गुना अधिक फल मिलता है, यानी 10 माला का आपको फल मिलेगा एक माला जाप करने पर। इसी प्रकार किसी सिद्ध समय में करते हैं तो 100 गुना लाभ अधिक मिलता है। 100 माला का आपको फल मिल सकता है। शिव मंदिर के प्रांगण में बैठकर मंत्र जाप से अनंत गुना अधिक फल मिलता है। अब बात करते हैं सिद्ध समय की। होली दिवाली की रात्रि में मंत्र जाप करने पर 100 गुना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे आपको दिवाली की रात्रि में अपने घर पर ही करना है। बड़ा ही सटीक और अनुभूत उपाय है, जिससे आपके जीवन में जो भी दुख, कष्ट, समस्याएं हैं, इनके बारे में आप स्वयं जान सकते हो और निवारण का उपाय भी दिव्य दृष्टि के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। ये उपाय पराशक्ति भगवती मां जगदम्बा दुर्गा का है। आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी ही होगी यदि आप सही से इस उपाय को कर लेते हो तो। अब करना क्या है आपको? ये उपाय तभी काम करेगा जब आपके अंदर किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होगी। अगर है तो सबसे पहले उसी को दूर करना है। कैसे करेंगे? ये उपाय दीपावली की रात्रि में आपको ठीक 12 बजे करना है। उससे पहले अपनी पूरी तैयारी कर लें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। ठीक 12 बजे ये उपाय करें। 10-5 मिनट इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अपनी निगेटिविटी दूर करने के लिए आपको करना यह है, आप इसको ध्यान से सुने। आपको 7 नींबू और 14 फूल वाली लौंग लेना है। एक नींबू में 2 लौंग चुभा देना है। इस तरह सभी नींबुओं में लौंग चुभा देनी है। अब एक नींबू लेकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना है, 7 बार उतारा करना है। इसी प्रकार 7 नींबुओं को एक एक करके अपने ऊपर से उतार लेना है। उन्हें किसी चौराहे पर छोड़ देना है। यदि आप चौराहे पर नहीं जा सकते हैं तो उपलों की अग्नि घर में ही प्रज्वलित कर लें। उसमें एक एक नींबू ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये माता काली का मंत्र है, इस मंत्र के आगे स्वाहा बोलते हुए उसमें छोड़ देने, अग्नि में उसे जला देना है। इसी प्रकार 7 नींबू हवन कर देने हैं। इससे आपके अंदर जो भी निगेटिविटी होगी, सारी की सारी निगेटिविटी उसी समय समाप्त हो जाएगी। उपाय करने से पहले ध्यान रखें कि आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठकर ये सब करना है। अब आपको कुछ देवताओं को भोग देना है। एक काम तो ये हो गया कि आपने अपनी निगेटिविटी दूर कर ली। अब दूसरा काम क्या करना है? अब आपको कुछ देवताओं को भोग देना है। भोग में आप प्रत्येक देवता को 1 बताशा और 2 लौंग
उस देवता का नाम लेकर उन्हें भोग देना है। बिना इसके आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी नहीं। विधि को आप अच्छे से समझ लें तभी करें। सबसे पहले अब भोग देने की बात आ रही है, तो कैसे भोग देंगे? तो सबसे पहले अपने सामने अग्नि प्रज्वलित कर लें, स्वयं आसन पर बैठ जाएं। सबसे पहले अपने पितर देवता को भोग दें। मंत्र ये बोलें, मम पितृ देवताय नमः। ये बोल करके एक बतासा और 2 लौंग उसमें छोड़ दें, उस जलती हुई अग्नि में। दूसरा भोग आपको देना है अपनी कुल देवी को। नाम मालूम है तो नाम से दें, अगर नाम नहीं मालूम है तो आप उनका ये मंत्र बोलें, ओम मम कुल देवीभ्यो नमः स्वाहा। ओम मम कुल देवीभ्यो नमः स्वाहा। ये कहते हुए आपको भोग अग्नि में दे देना है। तीसरा भोग अपने कुल देवता को दें। कुल देवता का नाम मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो इसी प्रकार मम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा कहते हुए भोग दे देना है। चौथा भोग ग्राम देवी को दें। पांचवा भोग इसी प्रकार क्षेत्रपाल को दें। आठवां भोग आप स्थान देवता को दें। छठा भोग आप स्थान देवता को दें। सातवां भोग आप गणेश जी को दें। अब गणेश जी को जो कि प्रथम पूज्य हैं, इसके बाद आठवां भोग अपने गुरु को दें। गुरु बना लिए हैं तो उन्होंने जो मंत्र दिया है उस मंत्र के आगे स्वाहा लगाते हुए आप उन्हें भोग दे दें। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानते हुए उन्हें भोग दें, ओम नमः शिवाय स्वाहा। इस प्रकार से उन्हें भी भोग दें। इसके बाद 9वां भोग अपने इष्ट देवता को लगाएं। आपके इष्ट देवता यदि मां दुर्गा से भिन्न है कोई तो उन्हें भोग जरूर दें। इष्ट देवता के खुश होने पर आपके सारे काम बनते हैं। यदि नहीं है, मां दुर्गा ही आपकी इष्ट देवता है, तब फिर सीधे मां दुर्गा के नाम से आहुति देनी है। तो सबसे अंत में 1 बतासा और 2 लौंग का भोग भगवती दुर्गा जी को दें। मंत्र कौन सा बोलेंगे? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस प्रकार कहते हुए मां दुर्गा को 1 बतासा और 2 लौंग का भोग सबसे आखिर में देना है। इस प्रकार आपको कुल 10 भोग देने हैं। भोग के लिए भोग में जो है क्या लिया है आपने? 1 बतासा और 2 लौंग, सभी को यही देना है। ये कार्य आसन पर बैठ करके ही आपको करना है। आपने अपनी निगेटिविटी दूर कर ली, पहली बात। दूसरी बात, सभी देवताओं को भोग भी दे दिया। अब आपको रुद्राक्ष की माला लेकर सर्वप्रथम गणेश जी के किसी मंत्र की एक माला का जाप करना है, क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं, विघ्न हरता हैं, विघ्न करता नहीं। तो आप कि सारे विघ्न, साधना में आने वाले विघ्नों को वो दूर करेंगे। इसलिए आपको गणेश जी की एक माला का जाप करना है। फिर एक माला का जाप भगवान शिव के मंत्र का करना है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप आप एक माला करेंगे। अब आपको कम से कम 11 माला नवार्ण मंत्र की, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरीकों से इसे बोला जाता है। तो आपको जो भी तरीका पसंद हो, आप उसी तरीके से इस मंत्र को बोलते हुए 11 माला का जाप पूरा कर लेना है। अब इसे पूरा करने के बाद आपको इसी मंत्र से सामान्य हवन सामग्री में हवन करना है। मंत्र के अंत में स्वाहा लगा करके आहुति छोड़ देनी है। कितनी आहुति लगानी है आपको? 108 आहुतियों का हवन करना है। मंत्र इस प्रकार से बनेगा, फिर समझ लीजिए, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। अब आपका हवन और जप कार्य पूरा हो गया।
अब आगे क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना है। अब आपका मुख्य कार्य आया है। दाहिने हाथ में पुष्प, चावल, जल और कोई मुद्रा 21 रुपए, 11 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा हो, हाथ पर दाहिने हाथ में रख लेना है। बायां हाथ नीचे लगा लें और प्रार्थना करें, हे माँ, आप मेरी माँ हो, मैंने आपकी शरण ली है, आप मेरी रक्षा करें और रक्षा करते हुए मेरी मनोकामना पूरी करें। इतना कहने के बाद हाथ वाली सामग्री को भगवती के चरणों में समर्पित कर देना है। जहां उनकी मूर्ति रखी है या चित्र रखा हुआ है वहां समर्पित कर देना है, या फिर जमीन पर ही वहीं छोड़ देना है। अब दोनों हाथ जोड़कर मां जगत जननी से प्रार्थना करें कि हे मां, मेरे कुछ कष्ट हैं, मेरी कुछ समस्याएं हैं, आप मुझे थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करो और मेरे कष्टों को दूर करने के लिए मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे मार्गदर्शन दो, मैं आपकी शरण में हूं। इस प्रकार से बोलते हुए अब आपको ध्यान करना है, ध्यान मुद्रा में जाना है, मां दुर्गा का ध्यान करना है दोनों आंखों के बीच में। अब दोनों हाथों को आपस में, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेना है, लॉक कर लेना है। इनको लॉक करके इन्हें अपनी गोदी में रख लें, पलथी मार के बैठ जाएं और इसे गोदी में रख लें, कमर सीधी रखें, आंखें बंद करके ध्यान करें और ध्यान में आप ये बोलें कि हे मां, मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करो। ये शब्द आपको 3 बार बोलने हैं। हे मां, मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करो, हे मां, मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करो, हे मां, मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करो। इस प्रकार से ज्यों ही आप तीसरी बार बोलेंगे मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करो, त्यों ही आपके आज्ञा चक्र पर एक प्रकाश का विस्फोट होगा, एक प्रकाश पैदा होगा और उस प्रकाश में आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा, प्रकाश आ जाएगा। फिर आपको सिनेमा की रील की तरह से, जैसे सिनेमा में हम देखते हैं, तो उसी तरीके से आपको कुछ दृश्य दिखाई देंगे। वो दृश्य सौम्य भी हो सकते हैं, भयानक भी हो सकते हैं। ये आपकी स्थिति और माता की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। आपको पिछले कर्म ही दिखाए जा सकते हैं, जिनके कारण से आपके सामने जो समस्याएं आई हैं वो आपको दिखा दी जाएंगी और उसके बाद में आपको उनका समाधान भी दिया जाएगा। भयानक दृश्य भी दिख सकते हैं, कभी कभी इतने भयानक दृश्य दिख सकते हैं कि आप डर सकते हैं। भूत प्रेतों के दृश्य भी आपके सामने आ सकते हैं, मां का रौद्र रूप भी आपके सामने आ सकता है, जिससे आप भयभीत होकर के आसन छोड़ के भाग सकते हैं। लेकिन सतर्क रहिए, भागना नहीं है, क्योंकि यह दृश्य सिर्फ दृश्य है। आपको कोई भी शक्ति, नेगेटिव पावर भी आ सकती है उस समय, तो नकारात्मक शक्तियां भी आ सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाई देंगी। आपको स्पर्श करने की ताकत नहीं है, आपको स्पर्श नहीं करेंगी, आपको कोई हानि भी नहीं पहुंचा सकती, ना ही कोई हानि आपकी संभव है, क्योंकि आप आत्म कल्याण के लिए ये सब कर रहे हैं। तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए। लेकिन इतना तो आपको साहसी होना ही पड़ेगा कि अपना आसन नहीं छोड़ना है। यदि आपने आसन छोड़ दिया तो ये निश्चित मान लीजिए उसी समय आपकी दिव्य दृष्टि चली जाएगी। अब आप जो है आसन पर बैठे रहिए, मां से प्रार्थना कीजिए कि हे मां, मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका समाधान चाहिए मुझे। तो एक एक प्रश्न आप करते जाएं मानसिक तौर पर, और उधर से आपको उत्तर मिलता जाएगा। एक एक प्रश्न करें, अपने सारे प्रश्न कर लें, तब तक आसन पर बैठे रहें। उसके बाद उन्हें धन्यवाद दें, प्रणाम करें और तब आसन छोड़ दें। जब आप आसन छोड़ देंगे तो आपकी दृष्टि, दिव्य दृष्टि चली जाएगी।
फिर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इस प्रकार आप दिव्य दृष्टि पा सकते हैं। माँ दुर्गा आपको जो भी आदेश दें उसको आपको पालन करना है, उस पर आपको चलना है, इसी में आपका कल्याण है। माँ आपका सदैव कल्याण करें, ऐसी हमारी भगवती से प्रार्थना भी है आप सभी के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।